ज्यादा उसकी महाराज जी, ऐसा दुर्गा सप्तशती में कोई विशेष श्लोक, विशेष कोई पाठ जो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सिद्धियों को देने वाला, ऐसा कोई पाठ जिसको व्यक्ति अगर दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ ना कर पाए तो उसे कर ले? सिद्धियों के लिए तो मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कुंज का स्तोत्र है जी, ठीक है। और मैया जी को प्रसन्न करने के लिए 32 नाम दुर्गा, जिससे मैया अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। और तो मनोवांछित फल प्राप्त चाहते हैं तो मैया जी के अष्टोत्तर 108 नाम है दुर्गा सप्तशती में, और ये बहुत अद्भुत है। और मैं कहूंगा जब आप पाठ पूरा हो जाए तो मैया जी को जरूर बोलिए, मत्स्य महापातकी नास्ति पापग्नि तो समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम। तो मैया बहुत ताजी होती है। दुर्गा सप्तशती में ही लिखा है, ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम श्वा। माँ प्रसन्न हो जाए तो मैया आपको क्या नहीं दे सकती, भंडार वर्ग सब कुछ दे देगी। आचार्य जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। तो मैंने लोगों को 3 बातें कही गई हैं, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, 32 नाम मैया के और अष्टोत्तर नाम, यह सब कुछ दे देगी, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। महाराज जी, हमने सुना है कि कोई दुर्गा सप्तशती के पाठ कर रहे थे तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में आता है, पुत्रा रक्षण महालक्ष्मीर भार्याम रक्षतु भैरवी। वो पाठ करते करते उनसे एक अशुद्धि हो गई, रक्षतु की जगह पर भक्षतु उन्होंने बोला, और बोलते हैं कि अनुष्ठान जब पूर्ण हुआ तो उनकी पत्नी चली गई। क्या ऐसा है जो भगवान माता के बड़े भाव से अनुष्ठान करे, अगर उसमें किसी प्रकार की शब्दों की त्रुटि हो जाए तो क्या उसका विपरीत फल मिल जाएगा? संस्कृत भाषा में यही तो है, इसका विसर्ग का भी अंतर हो जाएगा तो उसके परिणाम बिल्कुल अपने आप में अलग हो जाएंगे। इसलिए पाठ पूजा करने से पहले माँ को या किसी भी देवता को प्रणाम करके कह दो, हम तो अबोध हैं और हम कुछ नहीं जानते हैं। मैया उल्टा पुल्टा भी हो जाए तो उसे तू सीधा कर। ये उनके लिए होता है जिनको विद्या का अपना घमंड होता है, हम अपने आप में बड़े विद्वान हैं, ये सब चीजें उनके लिए होती है। यदि श्रद्धा के साथ आप पाठ कर रहे हैं तो क्या मैया जानती नहीं है कि मेरा पाठ कर रहा है और इससे गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो मैया फिर तो क्षमा कर। लेकिन जब ये लगता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, तो फिर अशुद्धि पर तो दंड भोगना। महाराज जी, एक ये है, जैसे कोई 9 दिन तक व्रत न कर सके, करने में असमर्थ है किसी भी तरीके से, तो क्या विशेष तिथियों में व्रत किया जाए या किसी तिथि को किया जाए, या कैसे वो 9 दिन के व्रत का फल प्राप्त हो? लिखा स्पष्ट लिखा है, अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। देवी भागवत में लिखा है कि यदि आप 9 दिन का व्रत नहीं कर पा रहे तो अष्टमी का व्रत आप जरूर कीजिए। अष्टमी का आपने व्रत किया तो भी नवरात्रा की पूजा का एक बहुत बड़ा फल आपको प्राप्त हो। और वहीं ये भी लिखा है, सप्तम्याम च तथाष्टम्याम नवम्याम भक्ति भावता। सप्तमी को व्रत करके, अष्टमी को कन्या पूजन करके, व्रत करके, और नवमी के दिन आप अपने अनुष्ठान का विसर्जन करके ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं।